जीसस हालेलुया। अज़ीज़ों, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर आसिफ के वो दुआ में रहनुमाई करें। पास्टर हाथ प्लीज। हालेलुया। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं हर बात के लिए जो तेरे मुंह से निकलती है वो जिंदा करती है, शफा को जारी करती है, नामुमकिन को मुमकिन करती है, उन चीजों को जिनका वजूद नहीं इस तरह बुला लेती है कि गोया मौजूद है। तेरे कलाम की कुदरत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं हर बात के लिए। खुदा हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो हम तेरे पास आते हैं, तेरी तसल्ली तेरे इत्मीनान के लिए तेरा शुक्रगुजार हैं। इस फ्लोर की सारी रसूमात को हम तेरे ज़ुर रखते हैं, इस सारे इबादत को हम तेरे ज़ुर रखते हैं। सब जिंदगियों के लिए बरकत, तसल्ली, तशफ़ी और इत्मीनान मांगते हैं, रहनुमाई मांगते हैं कि हर एक जिंदगी आज से तेरे खौफ में जीना सीखे और खुद हम तुझ में जीना सीखे और अबदी जिंदगी में जीना सीखे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अज़ीज़ों, हम सब मिलकर ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 91 जो हमारी मोहतरम अजीज़ा को बहुत पसंद था। हमेशा जब भी चर्च में आती थी तो कहती थी कि ज़बूर गाए हैं। तो खुदा का शुक्र है इस बात के लिए कि हम सब मिलकर इस ज़बूर को गाएंगे। खुदा दे पर्दे हेठा जो कहीं इंसान रहता है, हम इसकी चंद आयात गाएंगे। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे कमर बिछाएगा तेरो आराम पाना है। पना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब नुआ खागा। पना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब दुआ खागा। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा पे रखा। किला मेरा खुदावंद है, शिकारी दिया पाया को खुदा तेनू छुड़ावेगा। शिकारी दिया पाया को खुदा तेनू छुड़ावेगा। बाबा ते मारी बारी तो, बाबा ते मारी बारी तो तनो मैनू बचा। बाबा ते मारी बारी तो तनो मैनू बचावेगा। ते अपने काम देगा लुकावेगा खुदा मैनू। ते अपने काम देगा लुकावेगा खुदा मैनू। अपने पर दिखाएगा, अपने पर दिखाएगा सदेवेगा बना दे। अपने पर दिखाएगा तेरे हथियार हो बढ़ेंगे खुदावंद दी वफादारी। तेरे हथियार हो बढ़ेंगे खुदावंद दी वफादारी।
دیر کراوے گا نہ دن دا دیر نہ دن رات اندھیاری کراوے گا نہ دن دا دیر نہ دن رات اندھیاری خدا دے پڑھتے نہ جو کوئی انسان رہتا ہے خدا دے کم بچائے ٹانگے او آرام پاتا ہے۔ عزیزوں ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ میں ریکویسٹ کروں گا جناب ڈیکن نظامی صاحب سے کہ وہ سامنے آئے، خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 14 آیت سے 26 آیت تک۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کی 13 آیت سے 26 آیت تک۔ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح میں بھی نہیں، تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے، اور اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں، لیکن فی الوقت مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے، پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے بعد آخرت ہوگی۔ اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا، کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے۔ جلال باپ بیٹے روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ رہے گا، آمین۔ آمین۔ خدا ان کے نام کی تعریف ہو۔ خدا کا بندہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں ایمان میں جینا سکھاتا ہے۔ اگر ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو اس کا مطلب مردے جی اٹھیں گے۔ اور اگر ہم اسی دنیا میں یسوع مسیح کی
बरकतों की और इस दुनिया की बरकतों की उम्मीद रखते हैं तो वो कहता है कि हम बदनसीब हैं। हम अबदी जिंदगी के लिए यीशु से मोहब्बत करें, उससे प्यार करें, और जहां वो है वहां हम भी होंगे। वो उस नई बादशाहत ने जो खुदा बाप ने तैयार की है अपने लोगों के लिए, वो यीशु मसीह उनमें पहला फल है जो मुर्दों में से जी उठकर वहां गया, और उसके बाद उसके लोग वहां जाएंगे। हर एक जिंदगी, हम में से हर एक जिंदगी उस बादशाहत में शामिल होगी जो यीशु पर ईमान रखती है। इसीलिए खुदा की निगाह में वो सब जो खुदा ने यीशु मसीह में मरते हैं वो खुदा की निगाह में सो रहे हैं, और खुदा एक वक्त में उन सबको इकट्ठा करेगा और एक बड़ा लश्कर, और मकाश के मुताबिक बेशुमार, जिसका शुमार नहीं हो सकता, और हम में से हर एक ईमानदार उसमें शामिल होगा। और फिर मौत नहीं बल्कि मौत को वहां शिकस्त हो जाएगी उसके बाद, और मौत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, और कोई भी दोबारा फिर से मरने का नहीं है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। आइए एक बार फिर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर झुकाएंगे। खुदा के खादिम पास्टर माइकल मसीह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज दुआ में रहनुमाई करें। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. खुदा बाप, हम यीशु के नाम में तेरी हुजूरी में झुकते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारा निजात दहिंदा है, तू क़यामत और जिंदगी है। खुदाम, तूने ये कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा बल्कि हमेशा जिंदा रहेगा। आए खुदाम, हम तेरा शुक्र करते हैं कि जिंदा रहना बड़ी ही जबरदस्त बात है, और खास तौर पर रूहानी तौर पर जिंदा रहना। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। और खुदाम, जब हम यहाँ पर मौजूद हैं खुदाम, हम चाहते हैं कि हम में से हर एक खुदा इस बात को जाने के one day we going to face the similar situation, Lord God. And we must ask ourselves this question: are we ready for that day? So Lord, help us to realize that death is a fact, Lord God, and we cannot deny it. We are going to go through this, but this is just the door for us to see you one day, and that is only and only through Jesus Christ, our Savior, our Master, our King. We praise you, Lord God, and by dying on the cross, through your burial and through your resurrection, you have proved that you are the only Savior for the mankind. We thank you, Lord, we praise you. And there's no salvation other than Jesus Christ. We thank you, Lord God, and help all those who are standing in this place, and Lord, that they will realize and repent from their sins and come to you. In the name of your Son Jesus Christ, I pray. Amen. आमीन आमीन। आइए जो हम एक और गीत गाएंगे, खुशी मनाएंगे हम। बादल पर अपनी दुल्हन को ले जाने को आ रहा है। यीशु बादल पर अपनी दुल्हन को ले जाने को, फरिश्तों का शोर नज़दीकेगा भी, बहुत जल्द देगा सुनाई। फरिश्तों का शोर नज़दीकेगा, बहुत जल्द देगा सुनाई। खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारे दुख
मुसीबत होएगी खता, क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होएंगे। हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होएंगे। हालेलुया सदा गाएंगे। में जो हुए जिएंगे, सुनकर आवाज नरसिंह की। मसीह में जो हुए जिएंगे, सुनकर आवाज नरसिंह की। उसके सामने बातें करेगी, हवा में यीशु से मिलेंगे। उसके सामने बातें करेगी, हवा में यीशु से मिलेंगे। खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारे दुख मुसीबत होएंगे खत्म, क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होएंगे। हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होएंगे। हालेलुया सदा गाएंगे। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. अज़ीज़ों, हम एक और वाला पढ़ेंगे। पहला ग्रंथियों 15 बाब इसकी 35 आयत से 50 आयत तक। मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर नंबर से गए वो सामने आए और हमारे लिए पढ़ें। खुदावंद के पाक कलाम में से ग्रंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब 35वीं आयत से लेकर 49वीं आयत तक। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। ए नादान, तू खुद जो कुछ बोता है, जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता, और जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, खा गेहूं का खा किसी और चीज का। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। सब गोश्त यकसा गोश्त नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चौपायों का गोश्त और, परिंदों का गोश्त और है, मछलियों का गोश्त और। आसमानी जिस्म भी हैं और ज़मीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, ज़मीनियों का और। आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और। सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फ़र्क है। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमज़ोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, और पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसलिए इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी है, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी है। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। जिंदा खुदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। खुदा की कुदरत को देखें। इसी मिट्टी से उसने चीजों को तख्लीक किया है, परिंदों को, इंसानों को। हर इंसान दूसरे इंसान से फर्क है, उसकी शक्ल सूरत फर्क है। परिंदों को देखें, इसी मिट्टी से हर एक डिफरेंट किस्म के
اس نے پرندے تخلیق کیے ہیں اور اسی مٹی میں جانے کے بعد وہ اسی مٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر ان کی اصلی ظاہری صورت نہیں رہتی. ہم اس سرمنی میں بونے کے لیے آئے ہیں. ہاللویا. جب ہم بوئیں گے تو نئی زندگی، نیا جیون ملے گا. ایک بیج جب بویا جاتا ہے تو ایک چھوٹا سا بیج، اس کی ظاہری صورت کو ہم دیکھتے ہیں، پر جب وہ مٹی میں سے بونے کے بعد نکلتا ہے تو نیا تنا نکلتا ہے، نئی کونپلیں نکلتی ہیں، نئے پتے نکلتے ہیں، نئے پھل نکلتے ہیں. ایک نئی شکل و صورت اور ایک نئی زندگی اور ایک نیا خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. بنانے، تخلیق کرنے والے کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. اگر ہم آسمانی زندگی پانا چاہتے ہیں، یا جس طرح خدا ان کا بندہ کہتا ہے کہ زمینیوں کا جسم اور ہے اور آسمانیوں کا اور، تو خدا اس ہمارے اس زمینی بدن کو جو بیماریوں سے، روگوں سے، قرض سے بھرا ہوا ہے، اس کو بدل کر کے آسمانی اور جلالی زندگی بنانا چاہتا ہے. اور یہ اس کا پروسیس ہے کہ ہم اس میں سے ہو کر کے گزرنا ہے ہمیں، اور تبھی ہم اس آسمانی جلال کو اور آسمانی بدن کو حاصل کر پائیں گے. تو خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتا ہے زندہ ہو کے، آسمانی بن کے، روحانی بن کے، کہ ہم ویسے ہوں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین آمین. آئیں اس جگہ پھر ہم اپنے سروں جھکائیں گے، دعا کریں گے. میں درخواست کرتا ہوں مجلس تاریخ سے کہ وہ سامنے آئیں، دعا میں رہنمائی کریں. پریز دی لارڈ. آئیے دعا کرتے ہیں. قادر مطلق زندہ آسمانی جلالی باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمارا خداوند ہے. تیری حمد ہو، تیری تعریف ہو، اور ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ زمین پر زندگی اس لیے ظاہر ہو کہ یہاں سے رخصت کے بعد تجھ میں پھر سما جائے. ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری بزرگات تیرے پاس ہیں، بہتر جگہ پر ہیں. فضل بخش دے کے جب تو بادلوں پر آئے، جتنے ہم میں سے سو جائیں وہ بھی، اور جو زندہ ہوں وہ سب جلال میں ہو کر خداوند تیرا استقبال کر سکے. تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. سننے والوں پر فضل ہو، تیرا جلال ظاہر ہو. یسوع ناصری کے نام میں. آئیں عزیزوں، ہم ایک اور گیت گائیں گے. سیون دیس ہمارا ہے.
अजीज़ो, हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे पहला तसल्लुनीकियों उसका 4 बाब 13 से 18 तक। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिद जो नाउम्मीद हैं गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचा हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुए से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावन का इस्तेमाल करें और इस तरह हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। इसके साथ हम एक और हवाला पढ़ेंगे, पहला करंथियों 15 बाब 42 से 49 आयत तक। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है, बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है, कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनाचा लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना और पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदम जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदम आसमानी है, जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी है, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी है। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जब खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदावन क्या है? खुद आसमान से ललकार, और ललकार का मतलब शोर, या हम जब किसी को चैलेंज करते हैं तो हम उसको ललकारते हैं। तो खुदावन इस जमीन पर ललकार मुकर्रर फरिश्ता जो खुदा के पाक हज़ूरी में उसके तख्त के सामने रहता है, और मुकर्रर फरिश्ते हम जानते हैं कि इंतहाई जोरावर, कुदरत और कुव्वत वाले और ताकतवर हैं, और खुदा की साथ रहने और उसकी उस आग के मसा में रहने के सबब से कोई उनका मुकाबला करने की शक्ति नहीं रख सकता। और खुदावन नरसिंगे की आवाज़ जो हमेशा बादशाहों के लिए बजाया जाता है, उसकी आमद का ऐलान किया जाता है। तो खुदावन का आना इसी तरह से होगा, और ज़मीन के रहने वालों, जिस्मानी और रूहानी दुनिया की सारी जिंदगियों के दिल हिल जाएंगे, दहल जाएंगे, पिघल जाएंगे खुदावन यीशु की उस आमद सानी के वसीला से। और उसके साथ जब खुदा पुकारेगा तो उसके कलाम की कुदरत और उसकी आवाज की गर्ज से वो सब जिंदगियां जो सोई हुई हैं खुदा की निगाह में, वो फिर से जी उठेंगी, उनके बदन फिर से जी उठेंगे, वो बदल जाएंगे, वो जमीनी से जिंदगी से आसमानी जिंदगी बन जाएंगे, और ऐसा बदन और ऐसी जिंदगी। और हम इस बात का यकीन कर सकते हैं क्योंकि खुदा ने जो कुछ रोज जमीन पर हमें बनाया, हम देखते हैं सब कुछ फर्क है, क्योंकि एक ही मिट्टी से सब कुछ तख्लीक किया गया है। हम जिस जिंदा खुदा को मानते हैं वो माइटी है, वो कुदरत वाला है,
उस पर यकीन करने वाला मायूस कभी नहीं होगा और ना शर्मिंदा होगा। उसकी सच्चाई और उसकी ताकत पर यकीन करने वाला उसको सच्चा मानता है, और जो उसको सच्चा मानता है वही उसके साथ रह सकता है। खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, सारा आदर जलाल खुदावंद को देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी मैं 1 घंटा कलाम सुनाऊंगा, ठीक है? I'm going to preach for an hour now. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सारा जलाल खुदा को देते हैं। All glory to our Lord. आपने जो कलाम पढ़ा गया, The word of God that we read, हाँ, वो कलाम किया गया आपसे। it is the word of God हालेलुया। shared with you. अब मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। I don't have much to explain. हालेलुया। जब कलाम पढ़ा जाता है, कलाम हमसे, When the word of God is read, it speaks to us. हालेलुया। आज जब खुदा ने When the Lord made Adam, हाँ, आदम को बागे अदन में रखा। he was put in the Garden of Eden. जब आदम ने गुनाह कर दिया, When Adam sinned, वो नंगा हो गया। he was naked. वो नंगा हो गया तो बागे अदन से निकाल दिया गया And he was cast out of the Garden of Eden. और उसमें मौत दिया। And then death came. उससे पहले उसमें मौत नहीं थी। He did not have death in him before that. हालेलुया। जब यीशु मसीह आया, When Jesus Christ came, यीशु मसीह के वसीले से through Jesus, हमें कपड़े वापस मिल गए हैं। we received our clothes back. कलाम में लिखा जो बैप्टिज्म लेता है वो यीशु मसीह को पहन लेता है। The word of God says the one who gets baptized, he puts on Christ. वो जो कपड़े चोरी हो गए थे, The clothes that were stolen, शैतान छीन के ले गया था, the devil had stolen those. मसीह के वसीले से मुझे वापस मिल गए हैं। I have received them back through Christ. एक लैमिनेशन चढ़ गया। I have received a coating, a बागे lamination. बागे अदन में दोबारा दाखिल हो गए। We are able to enter into the Garden of Eden again. हालेलुया। तो Hallelujah. आज हम माता जी को बोने जा रहे हैं, We are about to बोने जा रहे, बीजने जा रहे हैं, seed, put a seed down in a form. जा रहे हैं। We're not going to bury her हालेलुया। क्योंकि माँ ने वो जो आदम के कपड़े छीन गए थे वो पहन लिए थे। because she had worn the clothes that were given to her by Christ and were still in her. हमारी बहन जो है वो यीशु मसीह में सोई है। She has slept in our Lord Jesus Christ. हालेलुया। जब दोबारा यीशु मसीह आएगा, When Jesus will come, हम कह सकते हैं पहले जब यीशु मसीह आया तो वो पहला क्रिसमस था। we can say that when Jesus Christ first came, it was the first Christmas. जब दोबारा यीशु मसीह आएगा वो दूसरा क्रिसमस है। When he will return, it will be a second Christmas. पहला क्रिसमस हम सब मनाते हैं, We all celebrate the first Christmas, तो दूसरा क्रिसमस वो ही मना सकेगा जो जिसने अपने आप को उसके लिए तैयार किया। but only the ones who have prepared themselves for him will be able to Hallelujah. celebrate the second Christmas. हालेलुया, हालेलुया। सारे जलाल खुदा को देते हैं। अभी हम गीत गाएंगे When we all get to heaven, और मेरी विनती है उस टाइम बॉक्स को नीचे किया जाएगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। कौन दुआ करने वाला रह गया? ऊरी बिगिड़ा बगडन त्रिगड़ा सरगड़ा थिरा शडा थुरा ऊरी बिगिड़ा बगड़ा बोलगड़ा। सारे मिलके दुआ करें। ऊरी बिगिड़ा बगड़ा बोलगड़ा छिरा थुरा नमारा बातुरा। स्वर्ग शक्तिमान जमीन आसमान के मालिक तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। जब हम इस बहन को बीजने जा रहे हैं, यीशु के स्वर्ग को यीशु के बल से शक्ति से रहनुमाई करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जब तक तू ना आए प्रभु, हालेलुया, तब तक ये यहाँ रहे प्रभु। जब तू आए तेरी आवाज सुन के सब जीवते, सारा आधे जलाल तुझे देते हैं यीशु के नाम से।
What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus, we sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus, we sing and shout the victory. Sing the wonders of Jesus, sing His mercy and His praise. King of nature, bright of blessed, He will place when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We sing and shout the victory. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We sing and shout the victory. Get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We sing and shout the victory. Hallelujah, hallelujah. सारा यीशु को देते हैं. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मेरे पास एक अनाउंसमेंट है. आप सबसे जोसेफ फैमिली की तरफ से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जाइएगा ना. बहुत सारा खाना बना हुआ है. हमेशा हम ऐसे करते हैं कि यही चले जाते हैं. तो प्लीज़ आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इतना दूर नहीं है, खाना रेडी है, सिर्फ 3 मिनट की यहाँ ड्राइव है. प्लीज़ आप सब वहाँ तशरीफ लेके जाएं और उस फेलोशिप में बरकत का बायस हमारे लिए होगा. चर्च में, ये चर्च में जी, ये चर्च में नहीं, बखेल पेंटिकॉस्टल चर्च में अपना इंतजाम किया गया खाने का. Hallelujah, hallelujah. Ya सारा जलाल खुदा देता हूँ प्रभु जी ग्रहण कर. आत्मा प्राण शरीर सौंप देता हूँ प्रभु जी ग्रहण कर. अपने दिन के लिए मुझे लायक तू बना ले. लायक तू बना ले. बादल में दूल्हा मेरा आएगा, बाढ़ जोता दिल मेरा मिलने को. दिन ही क्षण मेरा बदल जाएगा, खैया का शरीर पाऊंगा. दिन ही क्षण मेरा बदल जाएगा, का शरीर पाऊंगा. आत्मा में मगन रहूंगा, आऊंगा.
विनाशी जीवन पाऊंगा सारे संतों के साथ विनाशी जीवन पाऊंगा सारे संतों के साथ बादल में दूल्हा मेरा आएगा रोता दिल मेरा मिले को से दिन है शरीर मेरा बदल जाएगा महिमा का शरीर पाऊंगा शरीर मेरा बदल जाएगा महिमा का शरीर पाऊंगा That's the day of resurrection. We are committing this body, the remember of our Delsina Joseph, with his hope that his body will resurrect it when Jesus comes his own. Hallelujah. Hallelujah. तारीफ करे खुदावंद। So is the resurrection of the dead is sown by corruption, it is raised in incorruption, it is sown in dishonor, it will raise in glory, it is sown in weakness, it is raised in power. It's sown in the natural body, it raised in natural body. Oh death, where you sting? Yes. Oh grave, where thy victory? The stank of sin and the stank of the sin of the law. But thanks God, be to God which giveth a victory through the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, once again, thank you this bottom of our heart. All did you have done for us, for this late Sister Delsina Joseph. We thank you for the great hope. Your hand, we surrender, Lord. Keep remain standing in Jesus' name. Amen. Lord, the grace of our Lord Jesus Christ, love of our God, the sweet fellowship of the Holy Spirit, rest and abide with every one of us until Jesus comes in His glory. Hallelujah!
ना आरिफ को चाबी हाँ जी 1 मिनट भाई।